राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही विशेष है। आज की वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। मित्रों, आप सभी लोगों ने भगवान शिव से जुड़ी कई कथाएं सुनी होंगी और उनकी कई तरह के चित्र और मूर्तियां भी देखी होंगी। भगवान शिव का एक रूप नटराज भी है। हम सभी जब भी नटराज मूर्ति को देखते हैं तो वहाँ हम एक चीज़ यह भी देख पाते हैं कि भगवान शिव अपने एक पैर के नीचे एक दानव को दबाए हुए होते हैं। लेकिन यह दानव भला कौन है एवं इसने आखिर ऐसा क्या किया था जो भगवान शिव ने इसे अपने पाँवों के तले दबा कर रखा। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में हम भगवान शिव के इस रूप को धारण करने के पीछे के कारण को जानेंगे। भगवान शिव की यह नित्य भंगिमा आनंदम तांडवम के रूप में चर्चित है। इसी मुद्रा में उनके बाएं हाथ में अग्नि भी दिखाई गई है जो कि विनाश की प्रकृति है। अपनी इसी अग्नि से शिवजी सृष्टि में मौजूद नकारात्मक सृजन को नष्ट कर ब्रह्मा जी को पुनर्निर्माण के लिए आमंत्रित करते हैं। नृत्य की इस मुद्रा में भगवान शिव का एक पैर उठा हुआ है जो कि हमें स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का संकेत करता है। उनकी इस मुद्रा में एक लय, एक गति भी नजर आती है जिसका तात्पर्य परिवर्तन या जीवन में गतिशीलता से है। भगवान के नटराज प्रतिमा में उनके दाहिने पैर के नीचे एक दानव दबा हुआ दिखता है। उस दानव का नाम अपस्मार है। उसका एक नाम मुलायक भी है। अपस्मार एक बौना दानव है जिसे अज्ञानता एवं विस्मृति का जनक बताया गया है। इस दानव को मिर्गी रोग का प्रतिनिधि भी माना जाता है। एक कथा के अनुसार अपस्मार एक बौना राक्षस था जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली एवं दूसरों को हीन समझता था। स्कंद पुराण में उसे अमर बताया गया है। उसे वरदान प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियों से किसी की भी चेतना को हरण कर सकता था। अपनी इसी शक्ति के बल पर अपस्मार सभी को दुख पहुंचाता रहता था। अपनी इसी शक्ति और अमरता के कारण उसे अभिमान हो गया कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक बार अनेक ऋषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन एवं साधना कर रहे थे। भगवान की माया से उन्हें अपने त्याग और सिद्धियों पर अभिमान हो गया और उन्हें लगा कि संसार केवल उन्हीं की सिद्धियों पर टिका है। तभी भगवान आशुतोष और माता पार्वती भिक्षुक के रूप में वहां पधारे, जिससे सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़कर उठ गईं। उनकी स्त्रियों द्वारा ऐसा करने से उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विषधर सर्पों को उत्पन्न किया और उन्हें भिक्षुक के वेश में आए हुए महादेव पर आक्रमण करने को कहा। लेकिन भगवान शिव ने सभी सर्पों का नाश कर दिया। तब उन ऋषियों ने अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। स्कंद पुराण में ऐसा भी वर्णन आता है कि उन्हीं साधुओं ने ही अपनी सिद्धियों से ही अपस्मार का सृजन किया था। ऋषियों की आज्ञा पाकर उसने महादेव और माता पार्वती पर आक्रमण कर दिया। अपस्मार ने अपनी शक्ति से माता को भ्रमित करके अचेत कर दिया। इससे भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने 14 बार अपने डमरू का नाद किया। उस भीषण नाद को अपस्मार सहन नहीं कर पाया और भूमि पर गिर पड़ा। तत्पश्चात भगवान शिव ने एक अलौकिक महातेजस्वी नटराज का रूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। नटराज रूप में भगवान शिव ने अपस्मार को एक पैर से दबाए रखा और अपने दूसरे पैर को उठाकर उसकी सभी शक्तियों को नष्ट कर दिया और स्वयं संतुलित होकर स्थिर हो गए। लेकिन भगवान शिव उसका वध नहीं करते हैं क्योंकि एक तरफ उसे अमरता का वरदान था। यदि प्रभु उसकी अमरता को नष्ट कर देते तो भक्त का भक्ति से ही विश्वास उठ जाता और दूसरी तरफ यदि प्रभु उसका वध कर देते तो संसार से उपेक्षा का लोप हो जाता, जिससे किसी भी विद्या को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता। इस प्रकार उन साधुओं ने जब भगवान शंकर का वो रूप देखा तो उनका अभिमान समाप्त हो गया और वे बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव ने ऋषियों के अभिमान को नष्ट कर दिया और अपस्मार को भी नियंत्रित कर दिया और इसी कारण से उन्हें नटराज का रूप धारण करना पड़ा। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।